लोकलाइज्ड इन स्पेस। ठीक है सर, लोकलाइज्ड इन स्पेस का मतलब है इट ऑक्यूपाइज अ वेल डिफाइंड पोजीशन इन स्पेस। अगर आपने कोई पार्टिकल कहीं पे देखा है तो उसकी पोजीशन जो है दैट इज वेल डिफाइंड। ओके, उसकी पोजीशन जो है बच्चों दैट इज वेल डिफाइंड। ठीक है सर, ये हमें समझ में आ गया है। ठीक है, जबकि वेव के बारे में बात करें तो वेव के बारे में लिखा जाता है कि भाई द वेव इज डीलोकलाइज्ड इन स्पेस। हाँ जी, द वेव इज डीलोकलाइज्ड इन स्पेस। डीलोकलाइज्ड इन स्पेस। ठीक है, डीलोकलाइज्ड इन स्पेस का मतलब क्या है बच्चों? स्पेस के अंदर वेव के बारे में लिखा जाता है A wave is spread out in space. Okay, भाई आवाज आ रही है प्रॉपर? थोड़ा सा माइक पास ला रहा हूं मैं। A wave is spread out in space. जैसे कि अगर आप लोगों ने, ये मैंने आप लोगों को उसमें पढ़ाया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, अगर आपने एक पॉन्ड के अंदर एक पत्थर डाल दिया, एक छोटा सा स्टोन आपने पॉन्ड के अंदर डाला, तो वेव स्टार्ट मूविंग आउट। वेव्स मूव आउट करने लगती है उस पोजीशन से इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। देखा है आप लोगों ने? तो इसलिए कहा जाता है इट इज नॉट लोकलाइज्ड इन स्पेस। जब आप वेव डालोगे तो आप पत्थर डालने के बाद जो वेव आएंगे आप ये नहीं बता सकते कि वेव इसी जगह पे है, वो हर जगह है। तो वेव के बारे में क्या बताया जाता है? इट इज डीलोकलाइज्ड इन स्पेस। पार्टिकल में बोला जाता है इट इज लोकलाइज्ड इन स्पेस, दैट इज इट इज हैविंग अ वेल डिफाइंड पोजीशन इन स्पेस। ओके, सेकंड पॉइंट पार्टिकल के बारे में। सेकंड पॉइंट बड़ा सिंपल है बच्चों। सेकंड पॉइंट क्या है, साथ साथ लिखते हुए चलेंगे बच्चों। तो सेकंड पॉइंट पार्टिकल के बारे में है, when a particular space is occupied by one particle, the same space cannot be occupied simultaneously by any other particle. यानी कि particles do not interfere. Particles do not interfere. आपने एक बॉल मेरी तरफ फेंकी, मैंने एक बॉल आपकी तरफ फेंकी, ऐसा नहीं होगा कि बॉल बॉल में से पास हो जाएगी। अरे बॉल बॉल में से पास होके तुम्हारी वाली मेरे पास और मेरी वाली तुम्हारे पास नहीं आएगी। नहीं आई बात समझ में? गेम क्या है? अ पार्टिकल इज लोकलाइज्ड इन स्पेस। सर इसका मतलब क्या है? कि भैया उसकी एक वेल डिफाइंड पोजीशन होती है। तुम्हारी जो चेयर है रूम में रखी है उसकी एक वेल डिफाइंड पोजीशन है। गार्गी बेटा वो आए तो सही तभी तो लूंगा, वो आई नहीं रही ना, उसको बोल दूसरे डिवाइस से लॉगिन करेगी। क्यों पंगे ले रही थी? हेलो, लैपटॉप 6 के नाम से आने के किसने कहा था उसे? लैपटॉप 6 के नाम से आ जाओ। हाँ जी, दोबारा समझिएगा। पार्टिकल इज लोकलाइज्ड इन स्पेस यानी कि उसकी वेल डिफाइंड पोजीशन है। ठीक है, अब वेव इज डीलोकलाइज्ड इन स्पेस यानी कि उसकी कोई वेल डिफाइंड पोजीशन नहीं है। आपने एक पत्थर पॉन्ड में मारा, पानी के अंदर, पानी के अंदर कंसेंट्रिक सर्कल्स डेवलप हो जाते हैं बहुत सारे। तो वेव इज स्प्रेड आउट इन स्पेस। क्या लिखा जाता है? इज स्प्रेड आउट इन स्पेस। ओके, अरे सिंपल सी बात है। आप ये थोड़ी बोलते हो वेव यहाँ है, वो कितनी जगह होती है एक समय पर। तो इट इज डीलोकलाइज्ड इन स्पेस, इट इज स्प्रेड आउट इन स्पेस। ठीक है सर, नेक्स्ट। नेक्स्ट उसने कहा कि पार्टिकल्स डू नॉट इंटरफेयर। अगर एक समय पर एक पोजीशन किसी एक पार्टिकल ने ऑक्यूपाई कर रखी है तो वो सेम पोजीशन, हाँ राघव ठीक है, तो वो सेम पोजीशन दूसरा पार्टिकल उसी समय पे ऑक्यूपाई नहीं करेगा। लेकिन वेव के अंदर दो या दो से ज्यादा वेव्स को एग्जिस्ट कर सकती है सेम रीजन ऑफ स्पेस के अंदर। यानी कि हम लिखते हैं वेव्स डू इंटरफेयर, यानी कि सेम रीजन ऑफ स्पेस इज ऑक्यूपाइड, मतलब कि बाय मोर देन टू और मोर वेव्स। हाँ वेरी गुड बच्चों, इंटरफेरेंस, वेरी गुड तत्सम। तो लिखिएगा टू और मोर वेव्स can coexist in the same region, can coexist in the same region, can coexist in same region। अच्छा, दो या दो से ज्यादा वेव्स एक सेम रीजन में एग्जिस्ट करेंगी, इसलिए कहेंगे वेव्स इंटरफेरेंस करती है। तीसरी बात, हम ये कहते हैं कि भाई जब हमारे पास पार्टिकल की बात होती है तो पार्टिकल की बात क्या है कि एक गिवन रीजन ऑफ स्पेस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो उनकी टोटल वैल्यू उनके सम के बराबर होती है, ना उस सम से कम होती ना उस सम से ज्यादा होती। लिखिएगा व्हेन, मैं साइज छोटा कर लेता हूं, व्हेन
more than one particle, when more than one particles are present in a given region of space, are present in a given region of space, then total value is equal to their sum. कितने पार्टिकल हैं आप गिन लोगे, 1 2 3 4 5. Total value is equal to the sum of the particles, is equal to the sum of particles. लेकिन वेव्स के अंदर ऐसा नहीं होता बच्चों, वेव्स के अंदर बच्चों ऐसा नहीं है. गेम समझ में आई या नहीं आई? वेव्स के अंदर इस तरीके की चीजें नहीं है बच्चों. वेव में क्या लिखा जाता है, जब एक रीजन में बहुत सारी वेव्स हो तो इंटरफेरेंस के कारण जो आपसे पूछी जाएगी कि वेव क्या है, रिजल्टेंट क्या है, तो वो इंडिविजुअल वेव के कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे डिपेंडेंट है. तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस समझाना है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. सभी ने समझा है? एक वेव आई कुछ इस तरीके से, ठीक है जी, उस वेव का कॉम्बिनेशन हमने उसके जैसी वेव से करा तो हमें पता क्या लगता है, वेव कुछ इस तरीके की हो जाती है, बड़ी हो जाती है. ओके, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, ठीक है अनंत भाई, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या बोला गया, ये कंस्ट्रक्टिव है, ये कंस्ट्रक्टिव है बच्चों. डिस्ट्रक्टिव में क्या है, एक वेव इस तरीके की वेव से क्लब करेगी तो नेट वेव छोटी हो जाएगी. नेट वेव क्या हो जाएगी बच्चों, छोटी. देखा है ना आपने, आप बीचेस पे गए हैं, आपकी जाने वाली वेव जो है वो आने वाली वेव को कैंसिल कर देती है, वेव का साइज ही छोटा हो जाता है, एम्पलीट्यूड छोटा हो जाता है. अच्छा, गेम समझ में आ रहा है सर में? यानी कि यहाँ पे सम नहीं होता, यहाँ पे सम ऑफ वेव नाम का कोई टर्म एग्जिस्ट नहीं करता है. पार्टिकल और वेव के अंदर बहुत ही बेहतरीन सा डिफरेंस है बच्चों ये. हेलो, पार्टिकल और वेव में बहुत बेहतरीन सा डिफरेंस है बच्चों ये. वेरी गुड तत्सम. तो गेम क्या है बच्चों, गेम ये है कि हमारे पास वेव और पार्टिकल में एक जबरदस्त डिफरेंस है. ठीक है, डी ब्रोगली बहुत ही खास आदमी है बच्चों. डी ब्रोगली बेटा, जो बड़ी होगी वो जीत जाएगी, डिस्ट्रक्टिव में जो छोटी होगी वो मर जाएगी, जो बड़ी होगी वो जीत जाएगी. ठीक है सर, अभी मैं समझाऊंगा सारी बात, दोबारा समझाऊंगा सारी बात. वैसे तो वेव के चैप्टर में आनी है आपके, लेकिन अभी थोड़ा सा समझो कि वेव और पार्टिकल में जबरदस्त डिफरेंस है. सर हमें समझ में आ गई है ये वाली बात, आप आगे बताइए बच्चों. डी ब्रोगली ने क्या कही, डी ब्रोगली ने बोली, डी ब्रोगली के इस थ्योरम से पहले हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा है ना. और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये बता दिया जाता है कि जो रेडिएशन है, लाइट, उसका डुअल नेचर है. दैट कैन बिहेव एज अ वेव, दैट कैन बिहेव एज अ पार्टिकल, मैटर या पार्टिकल. ओके, ठीक है सर. तो इसने इतनी सही बात बोली है बच्चों, बड़े ध्यान से समझना. डी ब्रोगली ने क्या कहा, डी ब्रोगली ने आपसे कहा कि जो नेचर है वो मैटर और रेडिएशन से बना है. ठीक है सर बच्चों, डी ब्रोगली ने क्या कहा, जो नेचर है वो मैटर और रेडिएशन से बना है. ठीक है सर, ये हमें समझ में आ गया. जब वो मैटर और रेडिएशन से बना है, अगर रेडिएशन का डुअल नेचर है बच्चों, अगर रेडिएशन का डुअल नेचर है तो मैटर का भी डुअल नेचर होगा. नेचर इज सिमेट्रिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली थी उसने. मैटर का भी डुअल नेचर है. अगर लाइट यानी कि रेडिएशन वेव और पार्टिकल नेचर दोनों दिखाती है तो एक पार्टिकल भी पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दिखाएगा. पहली लाइन उसकी बड़ी घातक थी, ये वाली लाइन. कौन सी, दोबारा बता रहा हूं थापा, 2 मिनट रुक जा, मेरे को मेन पॉइंट पे आने दे, मेन पॉइंट पे आने दे बच्चे एक बारी. गेम क्या है, गेम ये है कि आपका जो नेचर है, ओके, नेचर में मैटर और रेडिएशन है. ठीक है, मेरी बात ध्यान से समझना. मैटर में रेडिएशन है और मतलब मैटर है, रेडिएशन है नेचर में. रेडिएशन का अगर डुअल नेचर है तो लड़के ने कहा कि मैटर का भी डुअल नेचर होगा. यानी कि पार्टिकल भी एज अ पार्टिकल बिहेव कर सकता है और पार्टिकल एज अ वेव भी बिहेव कर सकता है. सर इसका गेम क्या है, मतलब ये क्या कहना चाह रहे हो आप? समझा रहा हूं बच्चों, बड़े ध्यान से समझना सारी बातें.
तो लड़के ने कहा कि भाई हमारे पास सिस्टम में, बच्चों हमारे पास सिस्टम में, अब डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस सुनिएगा बच्चों, बच्चों सारे डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस सुनिएगा, फिर पुरानी वाली बातें सारी समझ में आएंगी। अभी मेरे पास ध्यान दो बस खाली। डी ब्रोगली ने क्या कहा, बड़े ध्यान से समझे। डी ब्रोगली ने कहा हमें कि हमारे पास सिस्टम में, बच्चों हमारे पास सिस्टम में, एक सेकंड रुकिए, 2-4 लोग यार एंटर करे जा रहे हैं, परेशान हो जा रहे हैं हम। हाँ जी, रेडी, चलेंगे बच्चों। तो हमारे पास सिस्टम में मैटर है, डी ब्रोगली ने कहा कि एक मास m का पार्टिकल, सुनना जरा ध्यान से, डी ब्रोगली ने 2 लोगों को यूज में लेके आया। डी ब्रोगली बच्चों 2 लोगों को यूज में लेके आया, पहला हमारी आइंस्टाइन की थियरी को, और दूसरा बच्चों हमारी थियरी ऑफ प्लैंक्स को। 2 चीजों को उसने कंबाइन करा है। ठीक है सर, कैसे कंबाइन करा बच्चों 2 चीजों को उसने, बड़े ध्यान से देखिएगा। 2 चीजों को उसने कंबाइन करा है, पहला आइंस्टाइन वाला पॉइंट, और दूसरा हमारा पॉइंट हो गया कौन से वाला, प्लैंक्स वाला। सर मतलब क्या है इस बात का, अरे यार देखो जरा, मतलब मास m का पार्टिकल अगर एनर्जी में कन्वर्ट करना हो, मेरे साथ साथ, मास m का पार्टिकल अगर एनर्जी में कन्वर्ट करना हो तो एनर्जी कितनी निकल के आएगी, mc²। ओके, और वो एनर्जी का मतलब क्या बन जाएगा, फोटोन, यानी कि उस फोटोन की एनर्जी कितनी आएगी बच्चों, mc²। सर ये समझ में आ गया हमें। मास m कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, बच्चा लोग मास m कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, ठीक है सर, यानी कि दैट एनर्जी इज mc² एंड दैट इज नाउ अ फोटोन। अरे हाँ या ना, ठीक है सर, ये हमें समझ में आ गया। फिर उसने कहा फोटोन जो होता है बच्चा लोग, फोटोन जो होता है वो उसकी एनर्जी किस तरीके से भी रिप्रेजेंट की जाती है अकॉर्डिंग टू प्लैंक, hc/λ। ओके, वही फोटोन की एनर्जी 2 तरीके से हमने रिलेट कर दी। फोटोन है, फोटोन की एनर्जी 2 तरीके से रिलेटेड है, एक mc² वाले पार्ट से और दूसरा hc/λ वाले पार्ट से। अच्छा, मास m कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, यानी कि वो बन गया फोटोन mc², उसकी एनर्जी, और hc/λ इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन, ये आप लोगों को मालूम ही है। ठीक है सर, फिर आप क्या कहना चाह रहे हो, मैं कहना चाह रहा हूं बच्चों, हेलो, इन दोनों को इक्वेट करा तो इक्वेट करने पे हमें पता लगा लैम्डा कितने के बराबर आ गया, h/mc के बराबर आ गया। लैम्डा कितने के बराबर आ गया बच्चों, h/mc। इसी को उसने कहा कि अगर मास m का पार्टिकल है, उसको बस रिलेशन मिल गया, अगर मास m का पार्टिकल है वो v वेलोसिटी से भाग रहा है तो उसके साथ एसोसिएटेड एक वेव मोशन होगा, जिस वेव मोशन का लैम्डा होगा लैम्डा इक्वल टू h/mv। बड़े ध्यान से समझिएगा, मास m का पार्टिकल v वेलोसिटी से भाग रहा है, ठीक है सर, उसके साथ एसोसिएटेड उसकी एक वेवलेंथ है, ठीक है सर, और उस वेवलेंथ का वैल्यू है लैम्डा इक्वल टू h/mv। उसने ये प्रपोज किया, उसने जनता को ये प्रपोज किया, उसकी थियरी थी ये कि वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल, यानी कि पार्टिकल की वेवलेंथ बता दी। अरे तुम गेम समझ रहे हो, लोग डर गए, लोगों ने वेव और पार्टिकल के बीच में बहुत सारे डिफरेंस पढ़ रखे हैं। अब उन्हें पता क्या पता लग रहा है, अब उन्हें पता लग रहा है कि वेव पार्टिकल है, तो यार वो डर ही जाएंगे ना। हेलो बच्चों, जब आप उन्हें बोलोगे कि वेव पार्टिकल है, क्या बोलोगे, वेव पार्टिकल है, तो वो परेशान तो होंगे ही होंगे, क्योंकि वेव और पार्टिकल को उन्होंने अलग अलग नजरिए से देखा है। अच्छा सर ठीक है, ये वाली बात हमें समझ में आ गई है। अरे हेलो, समझ में सभी को आ रहा है नहीं आ रहा, हाँ पार्टिकल वेव है, यही तो मैं कह रहा हूँ। सिद्धांत नायर ये वाली स्टेटमेंट नहीं बोलते लोग, जो मैं स्टेटमेंट तुम्हें बता रहा हूँ। कौन सी वाली बता रहा हूँ स्टेटमेंट, कि भाई नेचर में मैटर है और रेडिएशन है, अगर रेडिएशन का डुअल नेचर है तो लड़का ये कह रहा है कि पार्टिकल का भी डुअल नेचर होगा। अच्छा, लैम्डा इक्वल टू, भाई वो पार्टिकल है ना, वो तो वहां तो फोटोन क्या बताया था उसने यहाँ पे, लेकिन उसने अब ये पार्टिकल पे छोड़ दिया, ये पार्टिकल पे डिराइव कर दिया उसने। ये किस पे डिराइव कर दिया बच्चों, पार्टिकल की। यही तो कह रहा है ना आर्यन गर्ग, मेरी बात तो सुन लेना यार भाई, मैं वही तो समझा रहा हूँ तुम्हें। तू कह रहा पार्टिकल की वेवलेंथ कैसे आएगी, मैं वही तो समझा रहा हूँ, 2 मिनट तो मेरी बात सुनेगा। उसने प्रूव करा है, सोच जब उसने प्रूव किया था तो लोगों को भी यही दिक्कतें आई थी बच्चा लोग, लोगों को भी यही दिक्कतें आई थी कि ये क्या चीज बोल रहे हो आप। हेलो, ठीक है सर, यानी कि आप क्या करने वाले हो, अब हम ये करने वाले हैं बच्चों कि हमारे पास सिस्टम में एक लैम्डा आ गया। अब लोगों के क्वेश्चन आएंगे। जनता का पहला क्वेश्चन ये है
कि एक बॉल अगर मैंने आपको दे दी और बॉल v वेलोसिटी से भाग रही है और हमने उस बॉल को थ्रो किया, तो थ्रो करते समय हमें कोई वेव नेचर नजर नहीं आता, हमें बॉल के मोशन में कोई वेव पार्टिकल डुअलिटी नजर नहीं आती, यानी कि हमें पार्टिकल वेव नजर नहीं आता। तो डी ब्रोगली ने क्या कहा, अगर आप मेरा लैम्डा इक्वल टू h बाई mv लगाओगे, देखो ना, अगर मेरा लैम्डा इक्वल टू h बाई mv लगाओगे, दैट इज 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाई मास। मास बॉल का मान लो 50 ग्राम, 50 ग्राम की बॉल मान लो, तो 50 को मैंने किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। वेलोसिटी मान लो 10 मीटर पर सेकंड, और क्या भागोगे तो 100 मीटर पर सेकंड ले लो। यानी कि वेवलेंथ जब निकालोगे किसी मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए, बच्चों किसी मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए जब आपने वेवलेंथ निकाली, तो वेवलेंथ आई बहुत छोटी, बहुत स्मॉल वेवलेंथ आई। ये देखो ना, ये वेवलेंथ का ऑर्डर कितने के बराबर आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर, बोला करो 10 की पावर माइनस 30 मीटर के अकॉर्डिंग। नैनोमीटर में नहीं है, एंगस्ट्रॉम में नहीं है। गेम समझ रहे हो? सर वेवलेंथ क्या होती है? अरे वेवलेंथ आपको फिर उसमें पढ़ाई थी फोटो इलेक्ट्रिक में, थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। क्या पढ़ाई थी फोटो इलेक्ट्रिक में? ये साइन वेव से अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड एज द वेवलेंथ। सोचो अगर ये डिस्टेंस 10 की पावर माइनस 30 मीटर हो जाए, तो ये वाला पॉइंट, हेलो बच्चों, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक तरीके से कोइंसाइड कर जाएगा। अच्छा दोबारा समझाओ दोबारा। अगर मेरे पास वेवलेंथ बहुत छोटी आ जाए, अगर वेवलेंथ बहुत छोटी आ जाए, यानी कि ये लैम्डा अगर बहुत छोटा आ जाए, इसका मतलब ये दोनों पॉइंट्स कोइंसाइड कर जाएंगे ना। ठीक है सर, आ गया हमें समझ में। अब आगे मत बताइए, हमें खुद समझ में आ गया कि अगर ये कोइंसाइड कर गए तो इसका मतलब आपको वेव पार्टिकल का वेव नेचर दिखेगा ही नहीं। हेलो बच्चों, हमें पार्टिकल का वेव नेचर बच्चों दिखेगा ही नहीं। सर हमें समझ में आ गई ये वाली बात। आगे बताओ कुछ अच्छी चीज। हेलो, सभी को समझ में आ गई या नहीं आ गई बच्चों? बोलो बोलो बोलो, आ गई है? हेलो, आइए ध्यान दीजिए क्या कहना चाह रहा है लड़का। लड़का ये कहना चाह रहा है कि भाई 1923 में मैंने ये प्रपोज किया था बच्चों, जब आप लोगों का गेम आ गया था ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब पिक्चर में आ चुका था, तो डी ब्रोगली ने 1923 में इस गेम को इंट्रोड्यूस किया। कैसे, समझना जरा ध्यान से। अरे भाई नोट कर लियो कार्तिक, 2 मिनट सुन तो ले यार बात को। उसने किस तरीके से इंट्रोड्यूस करा बच्चों, ये बड़े ध्यान से समझना। हमारे पास सिस्टम में मैटर है और रेडिएशन है। रेडिएशन के बारे में बताया जा चुका था क्या? रेडिएशन के बारे में बताया जा चुका था कि भैया वो डुअल नेचर दिखाता है। क्या दिखाता है? डुअल नेचर। तो इसने कहा कि भैया नेचर सिमेट्रिकल होना चाहिए। ये देखो ना लाइन, देखो ये लाइन नहीं मिलती कहीं पे, यानी कि जो मैटर है वो भी डुअल नेचर दिखाएगा, एज अ पार्टिकल एज वेल एज अ वेव। अच्छा ठीक है सर, हमें समझ में आ गई ये वाली बात। आगे बताइए। आगे बच्चों इसके अंदर गेम है बहुत सारे, आओ क्वेश्चन देखते हैं छोटे छोटे से, देखिएगा। तो हमारे पास पॉइंट नंबर 1 सुनिएगा। डी ब्रोगली ने, हाँ वेव तो दिखाती है यार, वेव तो वेव नेचर भी दिखाती है और वेव पार्टिकल नेचर भी दिखाती है। पढ़ा नहीं है सिद्धांत नायर आपने? फोटो इलेक्ट्रिक में लाइट क्या हो जाती है? पार्टिकल नेचर हो जाती है, और लाइट वेव नेचर तो होती ही है। कह तो रहा हूं मैं। अब दिखाना, देखिए देखिए जरा ध्यान से देखिए। सिद्धार्थ जैन को कह रहा हूँ, सॉरी सिद्धार्थ जैन को कह रहा हूँ। आइए ध्यान दीजिए, दोनों सुनो ना भाई सभी। डी ब्रोगली ने क्या कहा? लैम्डा इक्वल टू h बाई mv। ठीक है, वो कह रहा है मैं इसी इक्वेशन से आप लोगों का बोर पोस्टुलेट प्रूव कर दूंगा। ओ भाई साहब, सबसे बड़ा गेम ये प्रूफ दे देगा वो बोर पोस्टुलेट का। याद है सभी को? बोर पोस्टुलेट के बारे में क्या बताया गया था? एंगुलर मोमेंटम, याद करो। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, दैट इज इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई। याद आया? ठीक है सर। भोर से पूछा गया कि भाई आप हमें इसके बारे में बताइए कि ये कैसे आता है। भोर ने कहा मुझे नहीं पता ये कैसे आता है। हेलो, भोर ने क्या कहा था बच्चों? हमें नहीं पता ये कैसे आ रहा है। याद है? हाँ सुन तो लो ना तन में तत्सम। ये डी ब्रोगली ही तो है जिसने पहली बात क्या बोली, सुनो। डी ब्रोगली ने कहा पहली बात मेरी सुनिए, इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, ठीक है। हमने डी ब्रोगली ने उस इलेक्ट्रॉन को वेव ही बोलना शुरू कर दिया। डी ब्रोगली ने उस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलना शुरू कर दिया? वेव, ठीक है सर। तन्मय ने पूछा था इलेक्ट्रॉन को क्या बोलना शुरू कर दिया डी ब्रोगली ने? वेव। सर इसका मतलब क्या है? बच्चों इसका मतलब ये है कि बोर की सारी स्टेटमेंट उसने फेल कर दी। उसने कहा ये जो आप फोर्स निकालते हो ये सारी बातें गलत है। हमने कहा अच्छा। कह रहा देखो मैं इलेक्ट्रॉन को वेव मानता हूं और वेव मान के प्रूव करूंगा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की हेल्प से बोर पोस्टुलेट। हमने कहा कैसे प्रूव करोगे बताइए जरा एक बारी। तो उसने कहा देखिए इस तरीके से प्रूव होएगा बच्चों। उसने कहा वेव, सुनना जरा ध्यान से, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट में है, सुनना ऑर्बिट में है, सुनना, ठीक है सर। तो वो इस डिस्टेंस पे घूमे या वो इस डिस्टेंस पे घूमे या वो इस डिस्टेंस पे घूमे, उसे कैसे पता लगेगा मैं सेकंड ऑर्बिट में हूं? सुनना, उसे कैसे पता लगेगा मैं सेकंड ऑर्बिट में हूं? अच्छा, मतलब कि न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे लड़का अपने आप को सेकंड ऑर्बिट में बताता है? हमने कहा सर नहीं पता। उसने कहा देखो होता कुछ इस तरीके से है कि इलेक्ट्रॉन अपनी स्टैंडिंग वेव बनाता है। इलेक्ट्रॉन अपनी स्टैंडिंग वेव बनाता है। हमने कहा मतलब ये देखिए बच्चों, सुनना जरा ध्यान से। लड़का कह रहा है ये देखिए ये एक वेव हो गई, देखो, फिर ये दूसरी वेव हो गई, ये तीसरी वेव हो गई, ये चौथी वेव हो गई। समझ गए हो? यहां से यहां तक की वेव होती है ना। ओके, तो यहां से यहां तक के कितने पॉइंट्स ऐसे मैंने बनाए हैं यहां पर, देखो जरा ध्यान से। ये एक, यहां से यहां एक, फिर यहां से यहां दो, फिर तीन और फिर चार। यस और नो? ठीक है। इतने डिस्टेंस पे आकर चार वेव इस तरीके से बन रही है। सर दोबारा बताओ, दोबारा बता रहा हूं बच्चों, ध्यान से समझो। अगर मैंने एक और ऑर्बिट लिया और वहां पे ये बन गई एक, ठीक है सर, ये बन गई दो, ये बन गई तीन, ये बन गई सर स्टैंडिंग वेव कंप्लीट नहीं हुई। सर स्टैंडिंग वेव कंप्लीट हुई। मेरी बात जरा ध्यान से समझिएगा सारे के सारे। स्टैंडिंग वेव का कंप्लीट होना और स्टैंडिंग वेव का कंप्लीट ना होने में क्या डिफरेंस है? बड़ी बात को ध्यान से समझिएगा। लड़का ये कहना चाह रहा है वही सरकमफ्रेंस भोर ने ऑर्बिट बोला, वही सरकमफ्रेंस को भोर ने ऑर्बिट बोला जहां पर मेरे बच्चों, जहां पर क्या बन रही है? स्टैंडिंग वेव। हमने कहा ये कैसे? भोर को तो पता भी नहीं स्टैंडिंग वेव है। कह रहा यस एग्जैक्टली, भोर को नहीं पता स्टैंडिंग वेव है, इसलिए उसने इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल में मान के गेन किया है। अच्छा दोबारा बताओ सर। वही सरकमफ्रेंस भोर ने अपने ऑर्बिट माने। बच्चों एक सेकंड, मेरा पता नहीं कैमरा ऑफ है आज। हाँ बच्चों, भोर ने बच्चों वही सरकमफ्रेंस को ऑर्बिट बोला, भोर ने वही सरकमफ्रेंस को ऑर्बिट बोला जहां पर स्टैंडिंग वेव मैच कर रही है। सर आप कैसे प्रूव कर सकते हो? ये देखो डी ब्रोगली क्या कह रहा है, देखो सुनो। एक पॉइंट यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होता है बच्चों? लैम्डा। तो ये हो गया 1 लैम्डा, फिर यहां से यहां 2 लैम्डा, फिर 3 लैम्डा और फिर 4 लैम्डा। तो 4 लैम्डा कितने के बराबर है? 2 पाई आर। हमने कहा सही है। हेलो, और लैम्डा कितने के बराबर है? h/mv के बराबर। ओके, लैम्डा की इस वैल्यू को यहां रखो, हमने रखा, लैम्डा की वैल्यू को रखा, तो 4 × h/mv इक्वल टू 2 पाई आर। ये देखो बच्चों mvr कितने के बराबर आ रहा है? 4h/2 पाई के बराबर। कितने के बराबर आ रहा है बच्चों? 4h/2 पाई। अच्छा मेरी बात सुनना जरा ध्यान से सभी के सभी, मैं बता रहा हूँ। जैन 2 मिनट रुक जा, नहीं आएगा ये, टूचे लोगों को नहीं आएगा ये, अच्छे लोगों को समझ में आएगा। सुनो, पहली बात, डी ब्रोगली क्या कह रहा है? मैं अपनी इक्वेशन से बोर पोस्टुलेट का प्रूफ निकालूंगा। हमने कहा ठीक है करो जरा। उसने कहा सुनो, इलेक्ट्रॉन जब किसी ऑर्बिट में होता है तो वो किस डिस्टेंस को अपना ऑर्बिट बोलता है? 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, कैसे पता लगता है? हमने कहा जी पता नहीं। जी भाई 3 कंसेंट्रिक सर्कल्स मैंने बताए हैं, किसको वो अपना सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट बोलेगा? सर नहीं पता। ये देखो एग्जांपल, मैंने एक सरकमफ्रेंस ली,
जहां पे इलेक्ट्रॉन ने अपने स्टैंडिंग वेव कंप्लीट करी, इंटीग्रल नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव्स। अच्छा ये देखो यहां पे कट गई बच्चों, यहां पे कट गई है, सेकंड वाले पार्ट में कट गई है और फर्स्ट वाले पार्ट में बन रही है। तो पता है डी ब्रोगली क्या कह रहा है, बोर ने उस सरकमफेरेंस को अपना ऑर्बिट बोला जहां पे उसके इलेक्ट्रॉन वेव, सर क्या इलेक्ट्रॉन वेव, हाँ भाई इलेक्ट्रॉन पार्टिकल कहां रहा, इलेक्ट्रॉन तो वेव बन गया। अच्छा तो सबसे भारी नुकसान बोर को पहुंचाने वाला था डी ब्रोगली, जिसने बोला ऑल दिस थिंग्स आर रबिश बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज नॉट अ पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन इज अ वेव। हमने कहा अच्छा, क्योंकि डी ब्रोगली ने दुनिया को ये प्रूव कर दिया था कि मैटर और रेडिएशन दोनों ही डुअल नेचर दिखाते हैं। भाई रेडिएशन डुअल नेचर पहले प्रूव हो गया, पहले प्रूव हो गया, लड़के ने सोचा, लड़के ने साइंस सोची, नेचर मस्ट बी सिमेट्रिकल, अगर रेडिएशन का डुअल नेचर है तो मैटर का भी डुअल नेचर होगा। उसने पार्टिकल को वेव प्रूव कर दिया और उसने बोला अब देखो मैं बोर का पोस्टुलेट कैसे प्रूव करता हूं। वही सरकमफ्रेंसेस, वही सरकमफ्रेंस हमारी ऑर्बिट बनेंगी, वही सरकमफ्रेंस बच्चों क्या बनेंगी, हमारी ऑर्बिट बनेंगी, जहां पर इंटीग्रल नंबर ऑफ वेवलेंथ आ रही होंगी ऑर्बिट में। ये देखो जरा ध्यान से, 4 वेवलेंथ आ रही है, 4 लैम्डा कितने के बराबर आ गया, 2 पाई आर के बराबर, पहली इक्वेशन। लैम्डा इक्वल टू h बाई एम वी, दूसरी इक्वेशन, दोनों को कंबाइन करा, एम वी आर इक्वल टू 4h बाई 2 पाई आ गया। अच्छा स्टैंडिंग वेव का मतलब बेटा ये है, स्टैंडिंग वेव नहीं देखी आप लोगों ने, आपने उसमें देखी होगी गिटार में, आप जब प्लग कर देते हो, टंग कर देते हो ना बीच में से, तो कुछ इस तरीके के पैटर्न बन जाते होंगे, देखे आप लोगों ने, ये स्टैंडिंग वेव के पैटर्न बन जाते हैं। इसी के बेसिस पे तो नॉइज आती है अलग अलग तरीके की, ये देखो ये देखे है ना, ये स्टैंडिंग वेव है बच्चों, क्या है बच्चों, ये स्टैंडिंग वेव। अच्छा सर क्या लाइन है ये वाली, ये लाइन तो हमें कहीं मिली नहीं है, लाइन होती नहीं है बच्चों। वही सरकमफ्रेंस को बोर ने ऑर्बिट बोला, ना जानते हुए, कुछ ना जानते हुए, बोर को पता कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी उसने क्या बोला, उसने बोला ऑर्बिट, वही सरकमफ्रेंस को बोर ने ऑर्बिट बोला जहां पर स्टैंडिंग वेव बनी थी। अच्छा ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से, लड़का ये कहना चाह रहा है कि हमारा सेकंड ऑर्बिट है, मान लो कौन सा ऑर्बिट है, मान लो सेकंड ऑर्बिट, तो सेकंड ऑर्बिट को डी ब्रोगली के हिसाब से रिप्रेजेंट करके दिखाना आता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। सेकंड बोर ऑर्बिट इन डी ब्रोगली टर्म्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, 4 फिगर्स थी, हाँ जी बोलो जल्दी से, सेकंड बोर ऑर्बिट है, यानी कि आप लोगों की जो वेव आएंगी वो 1 और 2, यहां से यहां तक लैम्डा और फिर यहां से यहां तक फिर लैम्डा। अरे ये लैम्डा होता है ना, ऐसे कितने वेव, छोटे छोटे वेव बने हैं, 2, यहाँ पर ध्यान से देख, तो यहाँ पे 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा हो गया। अच्छा लैम्डा को h बाई एम वी डालेंगे तो 2 पाई आर इक्वल टू 2 इंटू एच बाई एम वी हो गया। ओके एम वी आर कितने के बराबर हो गया मेरी जान, एम वी आर हो गया 2 इंटू एच बाई 2 पाई, प्रूव हो गया ना बोर मॉडल। ओके हेंस प्रूव्ड, सर हमें समझ में आ रहा है, हाँ जी हमें समझ में आ रहा है, जोन सा भी ऑर्बिट है सर जोन सा भी ऑर्बिट है ना, उतनी ही वेव बन रही है, क्या बात है, कितने स्टड हुआ, कितनी जल्दी समझ लिया आप लोगों ने, जो भी ऑर्बिट नंबर है उतनी ही वेव बन रही है, जो भी ऑर्बिट नंबर है। सेकंड ऑर्बिट में 2 वेव बनेंगी, देखो ना, फोर्थ ऑर्बिट में कितनी वेव बनी थी, 4 वेव बनी थी। सर हमें समझ में आ गया, लड़का ये कहना चाह रहा है, लड़का आपसे क्या कहना चाह रहा है, बता दो दिया मौली, ध्यान से देख, लड़का ये कहना चाह रहा है अगर nth ऑर्बिट है, अगर nth ऑर्बिट है तो जल्दी बोलो, nth ऑर्बिट में नंबर ऑफ वेव्स कितनी बनेंगी, जल्दी बोलो, n वेव्स, क्या बात है, यानी कि n लैम्डा इक्वल टू 2 पाई आर, लैम्डा को क्या रखोगे अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, h बाई एम वी, तो n इंटू एच बाई एम वी इक्वल्स टू 2 पाई आर, ठीक है सर जी, यानी कि एम वी आर इक्वल्स टू एन एच बाई 2 पाई, दैट इज द बोर पोस्टुलेट। सर हमें समझ में आ गया है, अब तो आया होगा, अब थोड़ा रिलैक्सेशन हुआ है ना, शुरुआत में 2-4 मिनट में आप लोगों को दिक्कत होती है, मुझे पता है सभी को होती है, सर इसकी एप्लीकेशन कराइए, एप्लीकेशन क्या बढ़िया वाली है, आओ एप्लीकेशन देखते हैं। तो एप्लीकेशन में क्या है, तो पहले हुआ क्या था, डी ब्रोगली ने कैसे प्रूव किया दुनिया को, उसने कहा मास m कन्वर्टेड टू एनर्जी, तो एनर्जी कितनी निकलती है mc स्क्वायर, दैट बिकम्स ए फोटोन,
फोटोन की एनर्जी कितनी है, एच सी बाई लैम्डा, एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, मेरे साथ साथ एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, वहां से लैम्डा आ गया एच बाई एम सी, और उसने वो इक्वेशन अब जनरल पार्टिकल पे कह दिया लगेगी लगेगी। हमने कहा यार कैसे लगेगी, उसने कहा देख लो, अगर मैसिव पार्टिकल है, अगर आपका मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, ट्रक भाग रहा है, साइकिल भाग रही है, बॉल भाग रही है, पेंसिल मार रहे हो, रबड़ मार रहे हो एक दूसरे को, तो वेव मोशन नजर नहीं आएगा, क्योंकि मास बड़ा है, एच ऊपर न्यूमरेटर में बहुत छोटा है, उस छोटी चीज को खत्म करने के लिए मास क्या होना चाहिए, बहुत छोटा। अगर आपका मास बहुत ही छोटा है तो आपका एच और मास के अंदर लड़ाई होगी और लैम्डा सिग्निफिकेंट आएगा। लैम्डा क्या आएगा बच्चों, सिग्निफिकेंट। ओके सर, यार फिर वही माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए है ना बच्चों, ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए, तो लैम्डा इज एच बाई एम बी। सर अब डी ब्रोगली ने क्या किया, सेकंड पार्ट में डी ब्रोगली ने कहा लेट मी प्रूव दैट इलेक्ट्रॉन इज अ वेव। उसने बोर मॉडल ही पकड़ लिया, उसने क्या पकड़ लिया बच्चों, बोर मॉडल। हमने कहा पकड़ लो, उसने कहा कंसीडर हाइड्रोजन, देखो जरा ध्यान से, उसने कहा कंसीडर हाइड्रोजन, ठीक है सर, हाइड्रोजन एटम के अंदर फर्स्ट ऑर्बिट, जल्दी बताओ बच्चों, हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में वेलोसिटी कितनी होती है, जल्दी बताओ। हाँ प्रणव सही बात है, हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में वेलोसिटी कितनी होती है, याद है, v इक्वल टू वी नॉट इंटू जेड बाई एन, कल वाली बैकअप में भी कराया मैंने आपको, जहां पे z और n 1 हो जाएगा, v इक्वल टू वी नॉट 2.18 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, यानी कि इतनी वेलोसिटी हो गई, लैम्डा निकालो, 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 बाई 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 इंटू 2.18 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। जल्दी बताओ आंसर कितना आया, आंसर बताओ, फ्यू नैनोमीटर्स या फ्यू आंगस्ट्रॉम आ गया आंसर, जल्दी बताओ। हेलो डार्लिंग्स, लैम्डा बताइए, लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम बी, दिस लैम्डा इज फॉर द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द फर्स्ट ऑर्बिट, प्रेजेंट इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम बच्चों, फर्स्ट ऑर्बिट है हाइड्रोजन एटम का, उसके अंदर है ये, जल्दी बताइएगा आंसर। नहीं बता रहे हो सारे के सारे, बता दो भैया, रेडी, कितना आया आदित्य कुमार, हमने इसलिए पता लगाया क्योंकि सेकंड ऑर्बिट में 2 वेव बन रही है, चौथे ऑर्बिट में 4 बन रही है, तो nth ऑर्बिट में भाई एन ही बनेंगी। 0.6 नैनोमीटर बोल रहा है हमारे चिराग भांगरी, चिराग भामरी बोल रहा है 0.6 नैनोमीटर, और अब ये तत्सम कुछ और बोल रहा है 3.3, पता नहीं लोग क्या कह रहे हैं, 0.334 नैनोमीटर, अलग आ रहा है क्या भैया, अरे नैनोमीटर कितने में आ रहा है, 3.3 या 0.33, 3.3 नैनोमीटर, अरे मीटर में कितना आया, मीटर में ही बता दो ना, 10 की पावर कितना मीटर आया यही बता दो, अलग अलग आंसर बता रहे हो, 0.33 नैनोमीटर। ओके, तो बच्चों इसका मतलब उसने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन तो वेव है, हाउ कैन यू अप्लाई दीज इक्वेशंस, वो जो के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर लगा रहे थे आप, एम बी स्क्वायर बाई आर लगा रहे थे, अच्छा, मतलब मैं ये नहीं कह रहा भाई, लाइन स्पेक्ट्रम समझाया है, एनर्जी वाइज कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन यार इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल ठीक नहीं है, इलेक्ट्रॉन बिहेव्स एज अ वेव। ओके, तो डी ब्रोगली पहला आदमी, बोर मॉडल के अंदर बहुत बड़ी परेशानी आ गई, डी ब्रोगली को सुनने के बाद लोगों ने कहा कि भाई मॉडल को चेंज करना पड़ेगा। ओके, थापा पढ़ना पड़ता है, सब कुछ पढ़ना पड़ता है, ध्यान से समझियो, पढ़ना पड़ता है, नींव उसी ने रखी थी बोर मॉडल ने, बेसिक्स उसी ने बताए थे सबको, और ये सारे के सारे रदरफोर्ड के अंदर पीएचडी कर रखी है इन लोगों ने, सबका बाप रदरफोर्ड ही है, याद रखिएगा। अच्छा सर हाँ आ जाओ, आगे आ जाओ, गेम सुनो, पॉइंट नंबर 1, रेडी, हाँ, इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल एज वेल एज अ वेव, तो मूविंग इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन मूविंग पे है तो वो हमारा क्या बन गया है बच्चों, वो हमारा वेव बन गया है। आओ क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, what possibly can be the ratio of the de Broglie wavelength for 2 electrons, what possibly can be the ratio of the de Broglie wavelength for 2 electrons each having zero initial energy and accelerated through 50 volts and 200 volts। क्या बात है, क्वेश्चन ही बहुत बढ़िया है, सुनिएगा क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, पहले आइए पहले इसे प्रूव करूंगा, तो आइए साथ साथ चलिएगा बच्चों, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल, कुछ वर्ड्स आएंगे, पोटेंशियल, एक्सेलरेशन,
चार्ज पार्टिकल, पोटेंशियल एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल, डी ब्रोगली वेवलेंथ, काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी, ये सारे के सारे पॉइंट्स आएंगे बच्चों। आओ शुरू करेंगे। गेम क्या है? गेम है बच्चों, हमारे पास सिस्टम में ध्यान दीजिएगा, लैम्डा कितने के बराबर है? h बाई एम वी के बराबर। इसी को लिख देते हैं h बाई पी के बराबर, वेयर p इज द मोमेंटम, वेयर p इज द मोमेंटम। ठीक है सर, आगे बताइए, आगे सुनिएगा बच्चों। लड़का कह रहा है कि p इज इक्वल्स टू एम वी। ठीक है सर, समझ में आ गया हमें। काइनेटिक एनर्जी कितने के बराबर होती है? हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर। ठीक है सर, 2 काइनेटिक एनर्जी कितने के बराबर है? एम बी स्क्वायर। 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू मास कितने के बराबर है? एम स्क्वायर बी स्क्वायर। यानी कि 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू एम का अंडर रूट कितने के बराबर है? एम बी, यानी कि पी के बराबर। तो पी को क्या लिख सकते हो बच्चों? 2m के ई। क्या लिख सकते हो मेरे बच्चों? 2 इंटू एम इंटू के ई का अंडर दी रूट। दोबारा बता रहा हूं, थापा पहले यहां ध्यान दे बच्चा। वेलोसिटी, वेलोसिटी इंटू मास, दैट इज मोमेंटम। मोमेंटम का स्क्वायर आ रहा है 2 इंटू के इंटू एम, तो मोमेंटम को लिख सकते हैं 2 के एम अंडर द रूट। तो लैम्डा आ गया h बाई अंडर रूट ऑफ 2m के ई। ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अरे कुछ भी नहीं है, मतलब आप डायरेक्ट लिख सकते हो। यहां तक कोई दिक्कत किसी को बच्चों? लैम्डा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, लैम्डा इक्वल टू h बाई अंडर रूट ऑफ 2m के ई नहीं है। आइए अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 वो कह रहा है लैम्डा ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल निकालना है इफ दे आर हैविंग सेम स्पीड। जल्दी आंसर बताइएगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लैम्डा ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल? व्हाट इज द रेशियो ऑफ लैम्डा ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल इफ दे आर ट्रैवलिंग विद द सेम स्पीड? फास्ट, h बाई एम बी का रेशियो मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, h बाई एम बी का रेशियो। ओके, तो h बाई मास प्रोटोन वेलोसिटी प्रोटोन, h डिवाइडेड बाई m अल्फा v अल्फा। ओके सर, h कैंसिल हो गया, v कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया? m अल्फा बाई m प्रोटोन। और आपको पता है अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल सर पता है, हीलियम 2 प्लस आयन, जिसके अंदर 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, और न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेटली प्रोटॉन के बराबर है। न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेटली प्रोटॉन के बराबर है, यानी कि आप लिख सकते हो 4mp डिवाइडेड बाई mp, 4:1। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था। सबको समझ में आया? सब लोग यस बोलेंगे? सबको समझ में आया तो सब लोग यस बोलेंगे। बहुत बढ़िया। सेकंड क्वेश्चन भाई, बड़े ध्यान से। सेकंड क्वेश्चन, लैम्डा प्रोटॉन बाय लैम्डा अल्फा पार्टिकल if they are having same kinetic energy, if they are having same kinetic energy बच्चों, मौलिक कुछ भी नहीं है। लैम्डा इक्वल टू h बाई एम बी रखा है मैंने, h कैंसिल हो गया, v कैंसिल हो गया, मास और मास का रेशियो आ गया। अल्फा पार्टिकल का मास 4 गुना होता है मास ऑफ प्रोटॉन के, आंसर 4:1। मौलिक क्या कर रही है? फंस जाएगी बेटा अगर ये नहीं आएगा तो। हाँ जी, अब हमारे पास आ गया सेम काइनेटिक एनर्जी। क्या आ गया मेरे बच्चों? सेम काइनेटिक एनर्जी आ गया है। सर कैसे करेंगे? आ जाओ, सेम काइनेटिक एनर्जी तो आप लगा सकते हो लैम्डा प्रोटॉन बाय लैम्डा अल्फा पार्टिकल h बाई अंडर रूट ऑफ 2m के ई, प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी, डिवाइडेड बाई h बाई अंडर रूट ऑफ 2m अल्फा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा। बताओ क्या क्या कैंसिल हो जाएगा? अच्छे बच्चे बनकर बताओ क्या क्या कैंसिल हो जाएगा बच्चों? एच कैंसिल हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी कैंसिल हो रहा है क्योंकि सेम काइनेटिक एनर्जी गिवन है। आंसर बोलो। 2 और 2 भी कैंसिल हो गया। m अल्फा बाई m प्रोटॉन का अंडर द रूट, अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स द मास ऑफ द प्रोटॉन, आंसर आ गया 2:1। यस और नो? आंसर मेरे बच्चों आ गया 2:1। वेरी गुड, बहुत आसान था, बहुत आसान था। पीयूष मंगला क्या दिक्कत है यार? नो क्यों कह रहा है भाई? आंसर तो बहुत आसान है।
नेक्स्ट सुनिएगा, जिसने फोटो इलेक्ट्रिक पढ़ा उनको ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा 2 मिनट में, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको भी समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। आ जाओ, अगला क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट्स। इस बात का मतलब क्या है? ठीक है, 2 आयुष गुप्ता है, 2 ही है बेटा। आ जाओ वेदांत, ध्यान दे। एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे कि आपको ये बोल दिया जाए कि हमारे पास एक टावर है h हाइट का, ओके, और h हाइट के टावर से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया गया है, ठीक है जी। यहाँ पे कोई आदमी खड़ा, उसकी चोट लगेगी नहीं लगेगी उसको बताओ जल्दी से? अरे रेस्ट पे ड्रॉप करोगे तो चोट लगेगी ना उसको? लगेगी सर। तो बॉल एक्सेलरेट हो गई है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। बॉल एक्सेलरेट हो गई है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ठीक है सर। आगे आप क्या बताना चाहते हो बच्चों? मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर मेरा ये पोटेंशियल 0 वोल्ट है प्लेट का, और इस प्लेट का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, पोटेंशियल दे रखा है, कितना पोटेंशियल है बच्चों? 0 वोल्ट। कितना पोटेंशियल है मेरे बच्चों? 10 वोल्ट। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रेस्ट पे छोड़ दिया जाए, इलेक्ट्रॉन बच्चों रेस्ट पे छोड़ दिया जाए, ठीक है जी, ठीक है जी, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? मेरी बात सुनिएगा। इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? इसके लिए आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताया गया था, दैट इज चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल। क्या होगा बच्चों? चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल, ठीक है सर। तो यहाँ पर मेरी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल, दैट इज 0 ईवी। ये बताओ समझ में आई या नहीं आई? माइनस ई इंटू 0 वोल्ट, दैट इज 0 ईवी। ये समझ में आ गई? आ गई सर। जब लड़का यहाँ पे, अगर मान दो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल 10 वोल्ट, चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल 10 वोल्ट। तो इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आएगी -10 ईवी, -10 ईवी। पोटेंशियल एनर्जी घट रही है बढ़ रही है? जल्दी बताओ ये वाली लाइन। पोटेंशियल एनर्जी घट रही है बढ़ रही है? बताते नहीं, घट रही है। यहाँ देखो, यहाँ पे भी यही था बेटा, ये बॉल थी, बॉल, ये बच्चों बॉल थी। बॉल की पोटेंशियल एनर्जी नीचे आते हुए कम हो रही है, और वो सारी की सारी डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, जो पोटेंशियल एनर्जी में घटाव है वही काइनेटिक एनर्जी में बढ़ाव है। जितनी तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी घटी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। क्या बात है सर। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या मान ली आप लोगों ने? x। तो बोलो टोटल एनर्जी, बोलो 0 ईवी काइनेटिक, 0 ईवी पोटेंशियल, वेरी गुड, -10 ईवी पोटेंशियल और काइनेटिक x। तो x कितने के बराबर आ गया? +10 ईवी। अच्छा, इसका मतलब पार्टिकल भागेगा, भागेगा इलेक्ट्रॉन, ओके। इसका मतलब अगर आप लोगों से बोला जाए कि एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराया गया 10 वोल्ट से, बोलो मेरे साथ सारे, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट, तो इसका मतलब वो आपको कहना चाहता है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी 10 ईवी हो गई है। अच्छा, ठीक है, दोबारा बता रहा हूं। एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट्स, तो इसका मतलब बताओ उसकी काइनेटिक एनर्जी देख के कितनी रखी है? हाँ, मतलब जब वो हम पहुंचेगा, काइनेटिक एनर्जी बेटा जब वहां पहुंच जाएगा इस प्लेट पे, तब की काइनेटिक एनर्जी है ये। कितनी आ गई बच्चों? 20 ईवी। इसका मतलब आपको ये स्टेटमेंट काइनेटिक एनर्जी बताएगी, ठीक है सर। ये स्टेटमेंट बच्चों हमें काइनेटिक एनर्जी बताएगी। हाँ भामरी, हाँ भामरी, हाँ। आ जाओ सर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, मैं लामडा निकालना चाहता हूं, मेरे बात ध्यान से समझिएगा। लामडा, लामडा डी ब्रोगली वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन मोशन में है। अच्छा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन मोशन में है, इसका मतलब उसकी एक वेलोसिटी है, इसका मतलब आज वो एक वेव बन जाएगा, और उस वेव की वेवलेंथ होगी λ = h/mv। क्या बात है सर जी,
अब आपका समझ में आने लग गया गेम। हाथ हापा वो रेस से ही चलता है, इस लाइन का मतलब ही यही है ना यार। नहीं से अरे किताब के अंदर ये लाइन लिखी होती है, ये लाइन ही तो सिखा रहा हूं आपको। एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10-20 वोल्ट, इसका मतलब ही यही है कि आप उसे 0 वोल्ट से छोड़ते हो किसी एक पोटेंशियल पे, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है 20 eV। सही बात है, अब मेरी बात ध्यान समझिएगा। बोलो इलेक्ट्रॉन मोशन में है, भाग रहा है, वेलोसिटी है, मोमेंटम है, यानी कि डी ब्रोगली वेवलेंथ है, लैम्डा इक्वल टू h/mv। लगाओ लगाओ लगाओ, लैम्डा इक्वल टू, बुद्धि राजा भाई ध्यान दे, लैम्डा इक्वल टू h/√2mke, लैम्डा इक्वल टू h डिवाइडेड बाय √2mke। ये क्या है सर? अरे बताया नहीं था मैंने, p होता है p स्क्वायर होता है 2mke, तो p को रखते हैं √2mke, बताया तो था मैंने अभी अभी। अच्छा हाँ वो है ना ये, ठीक है, आओ लगाओ। लैम्डा 6.626 इंटू 10⁻⁻34, सब कुछ SI में डालना है, √ऑफ, लगाओ 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 2। भाई मतलब बता तो दिया वेदांत, इस लाइन का मतलब समझाया है, एग्जामिनर क्या कहना चाह रहा है। जूल सेकेंड केजी, काइनेटिक एनर्जी कितनी आई है? काइनेटिक एनर्जी आई है x ev। ओके ये देखो जरा ध्यान से, वो बताएगा बताएगा आपको। If an electron is accelerated by a potential difference of x volts, मेरे साथ बच्चों, if a electron is accelerated by a potential difference of x volts, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? x ev। ठीक है सर, अब देखिएगा x ev है बच्चों, ये क्या है x ev? पहली बात तो मुझे ev को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? जूल में। तो लड़के ने x ev को 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल कर दिया। ओके ठीक है सर, हाँ डी ब्रोगली के लिए है बच्चों, और ये मीटर में आएगा आंसर। मेरी जान आंसर मीटर में आएगा। सर कैसे मीटर में आएगा? भाई h डिवाइडेड बाय √2mke, 2 पता है हमें, मास पता है हमें, ke पता है हमें, और ke जूल में डालनी है। ठीक है, ये मीटर में आएगा। ओके बच्चों, मीटर का मुझे आंगस्ट्रॉम में करना है। तुम्हारे पास कोई चीज है x मीटर, जैसे कि ये डैश मीटर, तो डैश मीटर, तो डैश इंटू 1 मीटर। 1 मीटर को क्या लिख सकते हो बच्चों? 1 मीटर को लिखूंगा 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बताओ। लैम्डा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 10⁻10 डिवाइडेड बाई √2 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू x इंटू 1.6 10⁻19। ये आंगस्ट्रॉम में आंसर आएगा बच्चों। अब ये क्वेश्चन नहीं है जयंत, सुन क्वेश्चन क्या है। एक इलेक्ट्रॉन है, उसे एक्सेलरेट करा दिया 20 वोल्ट से, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 20 eV। तो उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी आएगी? काइनेटिक एनर्जी डाल देंगे, मैंने x मान ली अभी, काइनेटिक एनर्जी x मान ली है, ये रही x। पहले eV को जूल में करा, ओके, फिर मीटर को आंगस्ट्रॉम में करा, ओके, फाइनल आंसर ये वाला आया। अंडर रूट में ले जाओ सब कुछ, सब कुछ अंडर रूट में ले जाओ। मतलब सर मतलब अंडर रूट में ले जाओ, अरे पूरे को अंडर रूट में ले जाओ ना। x तो यही रहेगा, x तो अननोन है अभी। ठीक है, ऊपर न्यूमरेटर में आता है 150, अपने आप निकालो सारे के सारे। 149 कुछ आता है, जल्दी निकालो अपने आप सारे के सारे। अरे श्रेय अरोड़ा बता तो दिया, तेरा गेम करने के लिए बैठा तो है तेरा भाई। लैम्डा इक्वल टू √150/x, ये पूरा का पूरा माल जो है ये 150 बनता है बच्चों। अच्छा सर हमें बार बार ये नहीं करना, क्यों करना है आपको? और एमएन के पेपर में, जब मैं एमएन में था फर्स्ट टाइम 11th में, मेरा फर्स्ट पेपर जो था, फर्स्ट पेपर यूनिट टेस्ट, उसमें ये क्वेश्चन आया था, कैलकुलेट, नहीं, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ x वोल्ट्स। सुन लो, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ x वोल्ट्स, then prove that its de Broglie wavelength is given as √150/x angstrom। तो प्रूव करना था हमें ये। एग्जैक्ट आ रहा है? देखो जरा क्या आ रहा है, कितना आ रहा है, जल्दी देखो सारी जनता ध्यान से देखो। आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं आ रहा है क्या? 10⁻10 आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं आया? हेलो, निकाल ही नहीं रही यार जनता यार। हाँ 149.9 आ रहा होगा तो 150 मानोगे। अच्छा, अब अगर इलेक्ट्रॉन को 20 वोल्ट से एक्सेलरेट कराएंगे
तो उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना आ जाएगा 150/20 एंगस्ट्रॉम। डायरेक्ट आंसर। मजा आया नहीं आया ये बताओ पहले। अरे मीटर की जगह आर्मस्ट्रॉन्ग में लिया ना बेटा, मीटर की जगह आर्मस्ट्रॉन्ग लिया मैंने। मीटर लेता तो इतना अच्छा फॉर्मूला नहीं आता मेरा मौली। ओ मौली, इतना अच्छा फॉर्मूला नहीं आता बच्चा। सर हमें समझ में आ रहा है। अरे हेलो, मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है पूरा गेम। इफ एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट, तो उसका मतलब ये डायग्राम है। मैडम तुम्हें डायरेक्ट लिखवा देगी, उसको फिजिक्स नहीं आती है बेचारी को, वो तुम्हें डायरेक्ट लिखवा देगी कि भैया उसका उसका वो कर देना, क्या कर देना, उसका वो कर देना। एक्स वोल्ट है तो एक्स ईवी, 5 वोल्ट है तो 5 ईवी, वो ऐसे आता है एनर्जी इक्वेट करके। अच्छा, एनर्जी इक्वेट करके आता है। और ये सारा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए मेरे लड़कों को। आ जाओ बच्चों, अब ध्यान से देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, ये देखिए, व्हाट पॉसिबली कैन बी द रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स ईच हैविंग जीरो इनिशियल एनर्जी एंड एक्सेलरेटेड थ्रू 50 वोल्ट्स एंड 200 वोल्ट। तो लैम्डा जिसे 50 वोल्ट से एक्सेलरेट कराया, लैम्डा जिसे 200 वोल्ट से एक्सेलरेट कराया। ओके, ये बनेगा अंडर रूट ऑफ 150/50। ओके सर, और ये बनेगा मेरी जान अंडर रूट ऑफ 150/200। आंसर आ गया अंडर रूट 200/50। आंसर कितना आ गया 2:1। यस और नो, जल्दी बोलो। स्माइली दो अगर समझ में आ गया है तो, स्माइली डालिए चैट बॉक्स में। नहीं डालोगे स्माइली, पता ही नहीं है क्या होती है। वेरी गुड सिया जैन, अच्छी बच्ची है तू तो। और इतनी सारी राघव केजरीवाल सारी मेरे को ही दे देगा तो सेटिंग को क्या देगा अपनी। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, तो हमारे पास गेम आ गया इन हाइड्रोजन एटम। इन रिदम, बेटा तेरे को भी आ रहा है समझ में, वेरी गुड। रिदम इज बच्ची बहुत अच्छी है। बच्चों सारे पार्टिसिपेट किया करो। वो फिर चली गई है कहीं गांधी मैडम, गांधी मैडम फिर नहीं आई है बहुत दिनों से आंसर देने के लिए। इन हाइड्रोजन एटम, in hydrogen atom, if x is the radius of the first Bohr orbit, then the de Broglie wavelength of electron in the third orbit is। very good, अच्छा क्वेश्चन है। देख ली आर्यन मोदी राजा। आ जाओ बच्चों शुरू करेंगे। तो लड़का ये कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन है ये पहला था। x is the radius of the first Bohr orbit, यानी कि r equal to r0 n square by z। याद है सभी को? ठीक है सर। फर्स्ट बोर ऑर्बिट, जब स्पीशीज गिवन ना हो तो आपको हाइड्रोजन मानना होता है। क्या मानना होता है? हाइड्रोजन। ओके, तो R becomes R0 for n equals to 1, Z equals to 1, और ये R0 ही क्या है? X। ठीक है, फर्स्ट बोर ऑर्बिट क्या आ गया? X। ठीक है, थर्ड ऑर्बिट जल्दी बताओ, रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट कितनी होती है मेरे बच्चों? R0 n स्क्वायर बाई Z। R0 n स्क्वायर बाई Z, यानी कि 9R0। तो रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट हो गई 9x। बच्चों रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट कितना हो गया? 9x। ठीक है, अब वो इसमें डी ब्रोगली वेवलेंथ मांग रहा है, जल्दी बोलो। अब ये ना, ये डी ब्रोगली के उस डायग्राम से आएगा जो सिखाया था ना बड़े प्यार से। ये भी क्वेश्चन था मेरे पेपर में, भाई साहब हमसे हुआ ही नहीं। हमारे पेपर में ये वाला क्वेश्चन भी आया था। विद द हेल्प ऑफ द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस प्रिडिक्ट या प्रूव द बोर पोस्टुलेट। तो हमें डी ब्रोगली का फॉर्मूला तो रटा दिया था, लैम्डा इक्वल टू h/mv। लेकिन वो जो ये डायग्राम वाला है ना, ये बताया ही नहीं था, क्योंकि ये लिखवा दिया था। जब तक आप एक लड़के को बिठा के अच्छे से नहीं समझाओगे स्टैंडिंग वेव क्या होती है और बोर ऑर्बिट के साथ उसका रिलेशन क्या है, लड़का एग्जाम में भूल जाता है। मैं भूल गया था अपने टाइम पे। बोलो थर्ड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट का मतलब 1 2 3, एक छोटी बन गई गलती से आर्बिट्ररी, लेकिन मैंने कर दी है। अरे हाइपोथेसिस का मतलब वही जो डी ब्रोगली ने बातें बोली हैं, ये तो इसका मतलब 3 लैम्डा इक्वल्स टू 2 पाई r। ओके, और r कितना है? 9x के बराबर। तो 3 लैम्डा इक्वल्स टू 2 पाई इंटू 9x। आंसर लैम्डा का कितना आ गया? 6 पाई x। किसी ने पहले ही आंसर दे दिया था मुझे, बहुत पहले। तो लैम्डा का आंसर आ गया बच्चों 6 पाई x। दैट इज द राइट आंसर। किस किस को समझ में आ गया? अरे उसने बोला x इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट। उसने बोला है बच्चों, बीच में से एक लाइन मार दियो बस। आदित्य कुमार, बीच में से एक डायमीटर वाली लाइन मार दियो। 3 लैम्डा, अरे 3 वेवलेंथ है यार, यहां से यहां तक 1, फिर यहां तक 2, और फिर यहां तक 3। हाय आर्यन गर्ग, रोहन अरोड़ा बहुत बढ़िया बेटा। भाटिया
तो मुस्कुरा मत, तू ध्यान दे ले यहाँ पे। कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट वेवलेंथ एसोसिएटेड विद गोल्फ, गोल्ड बॉल नहीं है बच्चों, गोल्फ बॉल है गोल्ड बॉल, गोल्ड बड़े लोग खरीदते हैं, हमारे जैसे गरीब आदमी नहीं। आओ, गोल्फ बॉल है, तो गोल्फ बॉल वेइंग 200 ग्राम, पी बहादुर बताया था रितिका, 200 ग्राम मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर आवर। ओके, आ जाओ जल्दी निकालो आंसर, जल्दी निकालो। वेट को किलोग्राम में डालना है, अच्छा सर। वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में डालना है, अच्छा सर। ओके, लैम्डा इक्वल टू h बाई mv बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लैम्डा इक्वल्स टू h बाई mv, h 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34, m 200 बाई 1000, ठीक है ना। और हमारे पास बुद्धि राजा ध्यान दे ले यार, ध्यान दे ले भाई, 5 मीटर पर आवर, 5 मीटर पर आवर को सेकंड में कन्वर्ट करो जल्दी से। 1 आवर को क्या लिखोगे, 3600 सेकंड, तो 5 मीटर पर सेकंड में क्या आ जाएगा, 5 बाई 3600। अरे हाँ या ना, 5 मीटर पर आवर है ना, तो 5 बाई 3600 मीटर पर सेकंड आ गया। हेलो, हाँ या ना, बता दो यार, आंसर बताइएगा, आंसर बताएंगे सभी लड़के, आंसर क्या बनेगा जल्दी बताइए, कितने के बराबर। ये डबल काट देंगे, सब कुछ दुनिया में सब कट रहा है, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है सर। ये 5 आ गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3600 ऊपर चला गया, यानी कि 3600 इंटू 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34। आंसर बताओ सभी लोग, 10 की पावर कितना, 10 की पावर माइनस 30, 237.6। ध्यान से देखते हैं क्या है, नहीं, इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, मीटर में निकालना है बच्चों, तो 10 की पावर माइनस 30 थोड़ी आ रहा है, 2.38 आ रहा है, ठीक है ठीक है। लैम्डा बिकम्स इक्वल्स टू 2.38 इंटू 10 की पावर माइनस 30 मीटर। बहुत ही टुच्चा क्वेश्चन था बच्चों ये, इसमें कोई वेव वेव नहीं है, सर्कल में 6 वेव। बेटा विनायक 6, बेटा 6 नहीं, देख सुन विनायक बेटा, यहां से यहां तक एक वेव होती है डार्लिंग, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे गिनेगा तो 6, लेकिन उनकी आधी कर दी हो। अच्छा विनायक आ गया समझ में। हाँ जी, ऑप्शंस बताइए, ऑप्शंस बताइएगा बच्चा लोग। ऑप्शंस आ गया हमारा कैलकाटा आंसर, ऑप्शन आ गया बच्चों हमारा कैलकाटा आंसर, दैट इज द राइट आंसर। यहाँ पे 6 पाई एक्स था, यहाँ पे 2:1 था। सभी को ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए हैं, पहले ये बताइए किस किस को ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए हैं अच्छे से। आए हैं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे बच्चों, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्या है, एन अल्फा पार्टिकल। आ जाओ, क्वेश्चन है बच्चों, अल्फा पार्टिकल है बच्चों, क्या है, अल्फा पार्टिकल accelerated by a potential difference of 10 volts, कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ। जल्दी बताओ सारे के सारे, जल्दी। An alpha particle is accelerated by a potential difference of 10 volts, 10 volts के potential difference से accelerate करा दिया गया अल्फा पार्टिकल को। मुझे डी ब्रोगली वेवलेंथ बताइए, फास्ट कैलकुलेट करके बताइए। अंडर रूट ऑफ, कैलकुलेट करके बताएंगे बच्चों, रूट 150 डिवाइडेड बाई 10। ये मेरा अपना क्वेश्चन है बच्चों, वो अलग है, वो तो हम निकाल ही देंगे। आर्मस्ट्रॉन्ग में मीटर में ये आंसर, आर्मस्ट्रॉन्ग में मीटर में। केजरीवाल, सिद्धांत नायर, क्या हो गया तुम्हें, आंसर तो यही आएगा ना, रूट 15 भाई। अच्छा, आर्यन बजाज कह रहा है यहाँ 150 नहीं होगा, क्या बात है, पकड़ लिया आपने मुझे, थोड़ा सा तो माहौल बनाने देते। दैट इज द रॉन्ग आंसर, ये इलेक्ट्रॉन के लिए है बच्चों। हाँ नव्या बंसल, बहुत बढ़िया बेटा। तो मुझे अब अल्फा पार्टिकल के लिए बता दे कैसे निकालेगी, अच्छे बच्चे बन। अल्फा पार्टिकल के लिए कैसे निकालेगी, बोलो सर। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल बच्चों, सर वो होता है हीलियम 2 प्लस आयन। ओके सिया, वेरी गुड बेटा, हीलियम 2 प्लस आयन होता है, ठीक है सर। तो अब बताओ, लैम्डा इक्वल्स टू एच डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 2m के, जल्दी बताओ
मास कितना डालूं, मास कितना डालूं? वेरी गुड आद्या, आद्या बहुत अच्छे बच्चे। मास बताओ, मास, अरे ऑप्शन छोड़ो, मास बताओ, मास कितना डालूं? हेलो बच्चों, 4 इंटू मास ऑफ प्रोटोन। प्रोटोन का मास कितना बच्चा लोग? प्रोटोन का माइनस मास कितना? 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। ये जूल सेकंड में डलता है। ठीक है सर, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी डालूं बच्चों? काइनेटिक एनर्जी बताइए तत्सम। हेलो तत्सम, काइनेटिक एनर्जी बता दे भैया, काइनेटिक एनर्जी बता दो जनता। ईवी में, ईवी में बतानी है, ईवी में। अभी तो सिद्धांत नायर बहुत बढ़िया बेटा, राघव केजरीवाल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप में से आर्यन बजाज और तत्सम रंजन, केवल इन 2 लोगों का आंसर सही है, बाकी सभी का गलत है, सभी का। ये राघव केजरीवाल, ये सब गलत है। क्यों? क्योंकि तुम एक चीज को पकड़े हो, मास को, काइनेटिक एनर्जी को नहीं पकड़े हो। सुनो, अल्फा पार्टिकल क्या है? हीलियम 2 प्लस न्यूक्लियाई। सर इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है, पहली बात तो डायग्राम क्या बनेगा पहले ध्यान से समझिए। सर वो इलेक्ट्रॉन था, ये प्रोटोन है। ये 0 वोल्ट से लोअर पोटेंशियल की तरफ भगता है। अच्छा, 10 वोल्ट का अगर पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराना है तो 0 वोल्ट से -10 वोल्ट की तरफ भेजना है, तब भगेगा अल्फा पार्टिकल। हेलो, अल्फा पार्टिकल भगेगा। और उसकी काइनेटिक एनर्जी पता है कितनी आएगी? चार्ज, चार्ज कितना है? 2e। ओके, और पोटेंशियल कितना है? 10 वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी आएगी 20 eV। वेरी गुड सर, काइनेटिक एनर्जी आएगी बच्चों 20 eV। यस विनायक भाटिया, पॉजिटिव चार्ज भगता है हायर से लोअर पोटेंशियल, और नेगेटिव चार्ज भगता है लोअर से हायर पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी में, तो पोटेंशियल एनर्जी में जो घटाव है वो -20 eV। तो पोटेंशियल एनर्जी में जो घटाव है 20 eV, वो काइनेटिक एनर्जी में बढ़ाव है। यानी कि आंसर बोलो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 20 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल इंटू 10 की पावर 10 आंसर। आंसर बताइए अब जल्दी से, फास्ट। हेलो, आंसर बताइएगा बच्चों। लैम्डा इक्वल टू h बाई √2m ke। नंदिनी गुप्ता बेटा, इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस ई चार्ज का है, प्रोटॉन प्लस ई चार्ज का होता है, अल्फा पार्टिकल प्लस 2 ई चार्ज का है। इनटू पोटेंशियल करेगी तभी तो तेरी काइनेटिक एनर्जी आएगी ना। तो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज था +2e, पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? 10 वोल्ट, यानी कि 20 eV। यहां तक आ गया सभी को समझ में? नंदिनी बेटा आया, गेम तो यही है। छोटी छोटी चीजें डायरेक्ट फॉलो थोड़ी कराना है, मेडिकल वाले तुम ऐसे ही कराया जाता है, इसलिए फंस जाते हो तुम लोग एग्जाम में। आपको खोलना है चीजों को। आंसर बताओ जल्दी से मुझे, आंसर बताओ बच्चा लोग कितना आ गया? फाइनल कैलकुलेशन करके आंसर बताइए सभी। बता ही नहीं रहे हो यार भाई, आंसर बताइए कितने के बराबर आएगा? लामडा का फॉर्मूला अल्फा पार्टिकल के लिए याद नहीं करना है, पता होना चाहिए बस खाली। जल्दी शुरू करो मेहुल गेरा। 20 eV कैसे आया नव्या बंसल? चार्ज कितना है तेरा? +2e। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 10 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज 20 eV। इलेक्ट्रॉन पे तो ई होता है ना बच्चों। फॉर्मूला बताना है मुझे, फॉर्मूला बताना है, यानी कि मुझे ऐसा वाला फॉर्मूला बताना है। इस 20 को मत लेना पिक्चर में बच्चों, इस 20 को मत लेना पिक्चर में। समथिंग डिवाइडेड बाई 20, यानी कि 20 पिक्चर में मत लेना। हेलो, समथिंग डिवाइडेड बाई 20 पिक्चर में मत लेना मेरे बच्चों। एक्स आ गया आर्मस्ट्रॉन्ग में, क्या बनता है? 20 को रहने दो। हेलो, 20 को रहने दो बच्चों। तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है मैं क्या कह जा रहा हूँ? 20 को रहने दो। इसको निकालो, इसको निकालो, इसको निकालो, इसको निकालो, इसको निकालो, इसको निकालो। 0.101 नहीं, अंडर रूट के अंदर पूछ रहा हूं मैं सिया, अंडर रूट के अंदर। तू तो मुझे वो बता रही है, अंडर रूट के अंदर। हाँ विनायक भाटिया सही। थापा 20 बेटा, तेरे पे चार्ज कितना है? ई इंटू पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट, तो 10 eV। अब तेरे पे चार्ज कितना है? 2e। तो भाई क्या कर रहा है ना? काइनेटिक एनर्जी भी तो ज्यादा ही आएगी ना। अच्छा ठीक है, अंडर रूट के अंदर 1.505 होगा। ओके, वेरी गुड बच्चों। तो हमारे पास गेम आ गया 1.505 बाई एक्स का अंडर द रूट आर्मस्ट्रॉन्ग। ये देखो आंसर ये रहा।
तो इस अगर ये क्वेश्चन देश में फेंका जाता है तो देश में मैक्सिमम लोगों का आंसर ये आता है 150 बाई अंडर द रूट आंगस्ट्रॉम। ये गलत है, ये बच्चों गलत है। आंसर बताइए असली वाला। असली आंसर आया ये। यस और नो? किस किस को समझ में आ गया गेम? ऐसे भोलेनाथ की तरह जय भोले। आ गया समझ में? आ गया सर, बहुत बढ़िया रोहन अरोड़ा। नेक्स्ट देखिए, वो कहना चाह रहा है डी ब्रोगली वेवलेंथ of electron in the second orbit of lithium 2 plus ion will be equal to the de Broglie of wavelength of electron in okay। आपको सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2 प्लस बनाना है बच्चों। सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2 प्लस, उसके अंदर डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालनी है। ठीक है सर, कैसे निकालोगे? ये देखो, अगर कोई सेकेंड ऑर्बिट है बच्चों, अगर कोई सेकेंड ऑर्बिट है तो सेकेंड ऑर्बिट का डायग्राम कैसे बनता है? एक दो वेवलेंथ आ गई, इसका मतलब 2 लैम्डा इक्वल टू 2 पाई आर। तो लैम्डा इक्वल टू पाई आर, लैम्डा इक्वल टू पाई आर। अब आप रेडियस निकाल दो, किसमें? सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2 प्लस की रेडियस कितनी होती है बच्चों? क्या निकाल दो? रेडियस। सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2 प्लस की रेडियस निकाल दो बच्चों। आओ निकालेंगे। तो रेडियस क्या होती है जाने मन? रेडियस होती है आर इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड, आर नॉट इंटू 4/3, 4 आर नॉट बाई 3। अरे वो अंडर रूट के अंदर था आदित्य जैन, वो अंडर रूट के अंदर था ये वाले क्वेश्चन में। हेलो आदित्य, वो अंडर रूट के अंदर था भाई। वो जो था ना 1.505, वो अंडर रूट में था ना, ऐसा ही था ना 1.505। हाँ ठीक है आदित्य, ओके। आ जाओ सर, वो गलत है। क्या गलत है त्रिजल? 1.505 गलत आया है क्या वो? हेलो त्रिजल, तुमने ही कैलकुलेशन करी थी यार। क्या आ रहा है फिर वो? 0.101 का स्क्वायर कर दे या तो 0.0102 आ रहा है। क्या कर रहा है यार त्रिजल? यार बताना चाहिए ना फिर। बच्चों ये गलत कह रहे हैं ये यार। तुमने कैलकुलेशन, पता है कैलकुलेशन इसका मतलब 2-4 लोगों के अलावा कोई कर ही नहीं रहा। हेलो वेदांत, बेटा बता दे कैलकुलेशन क्या आई थी? बताते नहीं हो। 0.0102। ओके ठीक है, आ जाओ। सुनो सुनो क्वेश्चन सुनो। डी ब्रोगली वेवलेंथ है बच्चों, बच्चों डी ब्रोगली वेवलेंथ है। ठीक है, सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2 प्लस, जल्दी निकालो। सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2 प्लस कितना है? सर सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2 प्लस है, सर सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2 प्लस का रेडियस कितना है? सर सेकंड ऑर्बिट का रेडियस है आर नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, 4 आर नॉट बाई 3। और लैम्डा आ जाएगा आपका पाई इंटू 4 आर नॉट बाई 3। आपको चेक करना है किस ऑप्शन के अंदर लैम्डा इतना आ रहा है। जल्दी से चेक करके बताइए, जल्दी से चेक करके बताइए। सबसे पहले आंसर आया अथर्वा का, अथर्वा। ओके, फोर्थ ऑर्बिट ऑफ C+5 देखें एक बारी। आ जाओ देखते हैं बच्चों, फोर्थ ऑर्बिट ऑफ C+5 कैसे निकालोगे? फोर्थ ऑर्बिट का मतलब क्या है? 4 वेव, 4 लैम्डा इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल टू पाई आर बाई 2। ओके, लैम्डा इक्वल टू पाई आर बाई 2 आ गया बच्चों। लैम्डा इक्वल टू कितने के बराबर आ गया? पाई आर बाई 2 के बराबर। फोर्थ ऑर्बिट, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। फोर्थ ऑर्बिट ऑफ C+5 सॉल्व करना है बच्चों। फोर्थ ऑर्बिट का मतलब है 4 कंप्लीट स्टैंडिंग वेव बनेंगी। 1 2 3 4। देख लो सर, कम तो नहीं बना दी? नहीं, पूरी है। 4 लैम्डा इक्वल्स टू 2 पाई आर। ठीक है सर जी, ये सबको समझ में आ गया है? ठीक है सर, 4 लैम्डा इक्वल टू 2 पाई आर, तो लैम्डा आ गया पाई आर बाई 2। और अगर आर की बात करोगे तो आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड, 16 बाई जेड कितना? 16 बाई 6, यानी कि लैम्डा आ गया पाई बाई 2 इंटू 16 बाई 6 आर। 2 8 से गया, 2 3 2 4, 4 पाई आर बाई 3 सही आंसर है बच्चों। 4 पाई आर बाई 3। किस किस को समझ में नहीं आ रहा? कौन कौन गायब होता जा रहा है क्लास से? अरे 4 पाई आर बाई 3 नहीं आया समझ में? मौली सुन ध्यान से, कुछ भी नहीं है बेटा। क्वेश्चन पता क्या था?
क्वेश्चन देख, अगर मैं तेरे से ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन पूछूं तो यही कर ले, बस तेरे को यही आ जाना चाहिए। फोर्थ ऑर्बिट ऑफ C+5 फोर्थ ऑर्बिट का मतलब 4 स्टैंडिंग वेव, 4 लैम्डा इक्वल टू 2πr। अब अगर ये भी नहीं आया तो क्लास का पहला पॉइंट था ये तो। अच्छा, लैम्डा निकाल लोगे सर? हाँ मैं निकाल लूंगा। रेडियस क्या आएगा? R0 n स्क्वायर बाई z। n कितना है? 4। z कितना है कार्बन का? 6। आ तो गया। हाँ पीयूष मंगला, आपका भी आंसर सही है भाई, बहुत इंटेलिजेंट हो आप, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। हाँ डाल सकती है R0 की वैल्यू, लेकिन क्यों डालती है? वैल्यू डालने का क्या फायदा है? डायरेक्ट आंसर आ रहा है ना। ओके ठीक है सर, हमें ये समझ में आ गया बच्चों। तो बच्चों डी ब्रोगली के अंदर इतनी बातें होती है। बाकी मैंने क्वेश्चन जो है ना, जो तुम्हें सॉल्व करने हैं डी ब्रोगली पे, आज के जब नोट्स में शेयर करूंगा रात में, तो साथ में ये वाले क्वेश्चन कर लेना साथ ही साथ। ये रहे क्वेश्चन, तो डी ब्रोगली के क्वेश्चन है कुछ, ये क्वेश्चन कर लेना डी ब्रोगली वाले। अच्छे क्वेश्चन है बच्चों ये, बच्चों ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है डी ब्रोगली वाले। ठीक है, करेंगे नायर, उसका भी नहीं आएगा हमारे कोर्स में, उसको आगे एडवांस टॉपिक में ले लेंगे हम। ये देखो ये रहा अगला क्वेश्चन, तो ये आंसर आ गया बॉम्बे। द वेवलेंथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इज डैश द स्क्वायर रूट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। जल्दी बताओ आंसर। हाँ जी, करेंगे नेहल बेटा? अरे जल्दी बताओ आंसर बताओ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट, वेरी गुड। lambda is inversely proportional to the square root of the potential through which it is accelerated। अब मजा आ रहा है आप लोगों को? हेलो, चीजें समझ में आ रही है बच्चों? अगला क्वेश्चन आइए, वो अनसर्टेनिटी वाला आ गया। आ जाओ, ये भी खत्म कर ले। 5 मिनट का टॉपिक है, ज्यादा मिनट का टॉपिक है नहीं आपका। या एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन कराऊं एक बढ़िया सा? जल्दी बताओ, क्वेश्चन कराऊं या हाइजेनबर्ग पे चले? हेलो, क्वेश्चन कराऊं? आओ क्वेश्चन करेंगे, फिर परसों हम लोग हाइजेनबर्ग करके सीधा मिसलिनियस टॉपिक्स पे आ जाएंगे, क्योंकि यहां तक आपके एमएन के पेपर में आ रहा है, क्वांटम नंबर्स नहीं आ रहे हैं। आइए क्वेश्चन देखिएगा बच्चों सभी लोग, ये रहा क्वेश्चन, शुरू करते हैं। आएगा प्रणव बंसल, बता देंगे, 5 मिनट का है बेटा, वो कुछ भी नहीं है उसमें। लास्ट लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्या मतलब है? जल्दी बोलो इस लाइन का। लास्ट लाइन ऑफ द ब्रैकेट सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम का मतलब बोलो। लास्ट लाइन का मतलब बोलो। ब्रैकेट, वेरी गुड। ब्रैकेट का मतलब बोलो। लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, हमफ्रीज। ब्रैकेट का मतलब 4 पे आना। लास्ट लाइन का मतलब इंफिनिटी से 4। किस किसने लिखा है? तत्सम रंजन, अथर्वा, प्रियंकल ढींगरा, वेरी गुड प्रियंकल, तू तो अच्छी बच्ची है। हैज अ वेवलेंथ लैम्डा 1 एंगस्ट्रॉम, ऐसे वाली का लैम्डा 1 एंगस्ट्रॉम है। बताओ ये कौन सा वेवलेंथ है? ये डी ब्रोगली वेवलेंथ है, ट्रू और फॉल्स? बताओ बच्चों, क्या ये डी ब्रोगली वेवलेंथ है बच्चों? ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, ये डी ब्रोगली नहीं है, ये तो उस लाइट की वेवलेंथ है जो निकलेगी। अच्छा, यही तो गेम है। एंड द सेकेंड लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज हैज वेवलेंथ इतना। सेकेंड लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज बता दो। लाइमन का मतलब 1 पे आना, सेकेंड लाइन का मतलब अपनी ऊपर के ऊपर वाली से आना, यानी कि 3 से 1। क्या बात है तत्सम, बहुत ही फास्ट कर लड़का अपना। हाइड्रोजन एटम 3 से 1, हाइड्रोजन एटम इंफिनिटी से 4। इसका लैम्डा 1 है और इसका लैम्डा 2 है। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बतानी है। शुरू करो जरा जल्दी से। रिडबक लगा लो, आज रिडबक कराया था ना सभी को। रिडबक बोलो। 1 बाई लैम्डा 1 आर जेड स्क्वायर 1 बाई एन लोअर स्क्वायर माइनस 1 बाई एन हायर स्क्वायर। ओके, तो लैम्डा 1 कितना आ जाएगा मेरे बच्चों? लैम्डा 1 आ जाएगा 16 बाई आर। ठीक है सर। नहीं 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 नव्या, वो पार्टिकल वेव है बेटा, वो पार्टिकल की वेव है, मैटर वेव कहते हैं उसे नव्या, मैटर वेव है बेटा वो। 1 बाई लैम्डा 2 आर जेड स्क्वायर 1 बाई एन लोअर स्क्वायर माइनस 1 बाई एन हायर स्क्वायर। 1 बाई लैम्डा 2 आर इंटू 9 8 बाई 9, यानी कि लैम्डा 2 आ गया आपके पास 9 बाई 8 आर। ओके, आंसर बताइएगा जल्दी से, डिवाइड करके आंसर बताइएगा। हेलो, ऑप्शन देख लो, ये रहे। अहमदाबाद इज द राइट आंसर। लैम्डा 1 लैम्डा 2 को डिवाइड मार दो, आंसर आ जाएगा बच्चों अहमदाबाद। वेरी गुड। तो आप लोगों को ब्रैकेट वगैरह सब कुछ समझ में आ गया है? हाँ जी सर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे सभी बच्चे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हीलियम प्लस आयन बिलोंगिंग टू द बाल्मर सीरीज आर नॉट इन विजिबल रेंज, ट्रू और फॉल्स? जल्दी बताओ।
रिया बेटा मेरे को दिखता नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी चैट नीचे चली जाती है, क्या दिक्कत है रिया बता। रिया बता बेटा क्या दिक्कत है। ट्विंकल ढिंगरा तेरा आंसर गलत है। अरे हीलियम प्लस की बाल्मर, जानते हो हीलियम प्लस की? नहीं बेटा पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं आ रहा रिया एमवीएन में, पूरा नहीं आ रहा बेटा। अप टू क्वांटम नंबर्स बोला है मुझे। पहला देखो बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज का मतलब n=2। हीलियम प्लस पूछा है, हीलियम प्लस के अंदर एनर्जी कितनी होती है? -13.6 eV। ओके अच्छा, आर नॉट इन विजिबल रेंज है। अच्छा नव्या पूरा आ रहा है एमवीएन में, चलो देखते हैं, इसे क्लास के बाद बात करेंगे, पहले यहाँ देखो। ठीक है ठीक है ठीक है, -13.6 और बाल्मर का मतलब आप -3, मतलब बाल्मर का मतलब आ गया आपका -13.6 पे गिरेगा लड़का। ओके जस्ट ऊपर वाली एनर्जी बताओ, जस्ट ऊपर वाली एनर्जी बताओ सर। ऊपर वाली एनर्जी आएगी थर्ड वाले ऑर्बिट में, जल्दी बताओ, हीलियम प्लस के थर्ड ऑर्बिट में -6.04। ये मिनिमम एनर्जी है, ये मिनिमम एनर्जी है बच्चों। ओके मिनिमम एनर्जी चेक कर लो, और मैक्सिमम एनर्जी इंफिनिटी से आएगी। ठीक है तो लैम्डा मिन जो आएगा वो तो मेरे ख्याल से आ जाता है 911 एंगस्ट्रॉम, हाँ या ना? लैम्डा 1 आ गया 911 एंगस्ट्रॉम, और लैम्डा मैक्स कितना आ गया जल्दी बता दो। लैम्डा मैक्स 13.6 में से 6 को माइनस करो, 6.04 को, और 12,400 से डिवाइड करो, जल्दी बताओ। ट्रू फॉल्स छोड़ो, मुझे आंसर बताओ। लैम्डा मैक्स बताओ। हीलियम प्लस बाल्मर, हीलियम प्लस बाल्मर का लैम्डा मैक्स 1644 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब 91 नैनोमीटर से 164 नैनोमीटर पूरा का पूरा यूवी में चला गया। 91 नैनोमीटर से 164 नैनोमीटर पूरा का पूरा यूवी में चला गया। ओके इसलिए पहले का आंसर आ गया फॉल्स। पहले का आंसर क्या, नहीं पहले का आंसर आ गया ट्रू, नॉट इन विजिबल रेंज है ना। ट्रू, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। सेकंड, इन द बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम मैक्सिमम लाइंस आर इन द अल्ट्रावायलेट रीजन। ट्रू और फॉल्स? अरे सेकंड वाले पार्ट का बोलो। फॉल्स, वेरी गुड। अरे यूवी में मतलब विजिबल में रहती है, याद है मैंने आपको बताया था सारा करके। ओके थर्ड पार्ट, सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हीलियम प्लस, सेकंड लाइन ऑफ लिथियम, सेकंड लाइन ऑफ हीलियम प्लस, जल्दी बताओ। अरे बताओ ना भाई, सेकंड लाइन ऑफ हीलियम प्लस बताइए। सेकंड लाइन ऑफ लाइमन, लाइमन ऑफ सेकंड लाइन यानी कि 1 पे आएगा, सेकंड का मतलब 3 से आएगा हीलियम प्लस के अंदर। 3 में 1 में एनर्जी है -54.4, 3 में -6.04। हाँ जी यानी कि ट्रू है आंसर, यस और नो, वेरी गुड। तो TFT का आंसर है कैलकाटा इज द राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। थर्ड पार्ट पे आइए। वेव नंबर ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ पास्चन सीरीज, बेरिलियम 3+। बेरिलियम 3+ है, फर्स्ट लाइन ऑफ पास्चन है, बोलो बेरिलियम 3+ है सर। फर्स्ट लाइन ऑफ पास्चन है, लाइमन बाल्मर पास्चन। n=3 पे आना कहां से? n=4 से। वेरी गुड बच्चों, 4 से 3, 1/λ r(z²) 1/n लोअर स्क्वायर -1/n हायर स्क्वायर। आंसर बता दो जल्दी से। 2 का समझ नहीं आया भाटिया बेटा, अभी दोबारा बता देता हूं। ओके मेहुल मुझे पता है बेटा, वो उसको मौली को नहीं पता था ना, नव्या को पता है। मैंने देख लिया आप लोगों का सिलेबस एमएन का, कोई नहीं उनको दोबारा दिखा दूंगा। ऑप्शन देख लीजिए, ये रहे ऑप्शन, ऑप्शन देख लीजिए बच्चों। वेव नंबर ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द पास्चन सीरीज ऑफ बेरिलियम 3+, वेव नंबर यानी कि हमें 1/λ निकालना है। वेव नंबर जल्दी बताओ। 16R 144, आंसर बोलो। R/9 into 7, 7R/9 is the right answer. 7R/9 is the right answer. कलकत्ता, कलकत्ता और पहले वाले का अहमदाबाद। मेरे ख्याल से क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहे हैं, यस और नो? अरे हेलो, गुड। तो डी ब्रोगली, व्हाट डी ब्रोगली सजेस्टेड? डी ब्रोगली सजेस्टेड दैट द नेचर इज सिमेट्रिकल। लोगों ने कहा क्या, ये क्या बात बोल रहे हो आप? तो डी ब्रोगली ने कहा क्योंकि रेडिएशन अगर डुअल नेचर दिखाएंगी तो मैटर भी डुअल नेचर दिखाएगा। यानी कि एक बॉल ट्रैवल करती हुई वेव नेचर
दिखा रही है, लेकिन उसका वेव नेचर जो है वो इतना नेग्लिजिबल है कि हमें दिखता नहीं है। अच्छा, तो हम मना ही कर देते हैं। ओके, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक अल्फा पार्टिकल, कोई भी माइक्रोस्कोपिक बॉडी अगर ट्रैवल करेगी किसी वेलोसिटी के साथ तो वो वेव बनेगी। क्या बनेगी बच्चों? वेव। ओके, ठीक है सर, हमें समझ में आ गया, आ गया। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना करते हैं हम लोग। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आई है सारी चीजें वाली। ठीक है, तो कल वाली क्लास में, मतलब कि हम लोग थर्सडे वाली क्लास में क्या करेंगे सुनो, मैं एक हाइजनबर्ग डिस्कस करूंगा, हाइजनबर्ग के बाद समरफील्ड डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद हम प्रीवियस वाली क्लास में जो टेस्ट लिया था उसको लास्ट से शुरू करेंगे, लास्ट के क्वेश्चन से शुरू करेंगे डिस्कस करना थियरी वाइज, जो प्रीवियस वाला टेस्ट लिया था ना बच्चों हमने। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो कल तो बैकअप होती है, बैकअप तो रहती है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे यू हैव रेगुलर क्लास। तो रेगुलर क्लास में हम लोग प्रीवियस वाला क्लास टेस्ट डिस्कस करेंगे, और बैकअप में जो तत्सम गएगा वो करेंगे। तत्सम मुझे बता दियो, मैं बता दूंगा बच्चों को सबको। हेलो, आ गया समझ में?